हमेशा याद रखना दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार असफलताओं का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आज का टॉपिक इसी पर है। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे। वहाँ पर दुनिया के एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले थे और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। लगभग 10 मिनट के बाद स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं और वे बोलते हैं कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उन्होंने अपनी जेब से एक बिल्कुल नया और चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालते हैं और उसको ऊपर करके सबसे पूछते हैं कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वे मोटिवेशनल स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर तक उसको मसलते हैं। अब उस नोट तल पड़ जाते हैं और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी जाता है। इसके बाद फिर उस नोट को ऊपर करके पूछते हैं, अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। अब वे मोटिवेशनल स्पीकर ने नोट को ज़मीन पर गिरा दिया और उस नोट पर 3-4 बार पैर रख दिया, जिससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा कि अब बताओ, अब इस नोट को आप में से कौन लेना चाहता है। और इस बार भी फिर सब के सब अपने हाथों को ऊपर कर दिए। अब उन मोटिवेशनल स्पीकर ने फिर से उस नोट को ज़मीन पर गिरा देते हैं और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको दोनों पैरों से रगड़ देते हैं और उसके ऊपर चाय भी गिरा देते हैं। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल होता है। कोई भी उस नोट को देखता तो यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब अपने हाथों को ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा और पुराना, मिट्टी से सना हुआ, चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। हमारी ज़िंदगी भी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखना दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार परेशानियों का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक कामयाबी नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपके वैल्यू को उतना ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। तो अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।